यूके ट्रिपल सी वीडियो 2021 पेपर ग्राम विकास अधिकारी सॉल्व पेपर 5 दिसंबर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी एक्स आर पर्सन और मेरे यूट्यूब चैनल टेक द अतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 5 दिसंबर को यूके ट्रिपल सी वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन के आंसर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के इसमें आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। तो उपसर्ग जो आपका सी का राइट आंसर था, उपसर्ग है। उपसर्ग आपका विलोम शब्दों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसको ये आंसर इसका हो जाएगा उपसर्ग। दूसरे आपका निम्नलिखित में थे तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपका 20 का राइट आंसर खंड ग्रह। जिस शब्द में आपके ऐसे नीचे वाला या आपका अंक की मात्रा होगी वहां पे आपका क्या होगा, तत्सम शब्द होते हैं। और इस अंक की जगह अगर ये चंद्रबिंदु होता तो यहाँ पे ये तद्भव शब्द हो जाता। तो राइट आंसर आपका खंड ग्रह बी। तीसरे आपका यथेष्ट शब्द में संधि है, तो इसका आंसर था यहाँ पे गुण संधि यथेष्ट। जहाँ पे ए की मात्रा होगी वहाँ पे गुण संधि होगी, और जहाँ पे आई की मात्रा, ए की मात्रा मीन्स एक डंडा ऊपर यहाँ रहेगा, और जिसमें दो डंडे होंगे आई की मात्रा होगी वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे यथेष्ट में आपका गुण संधि था। चौथे आपका उसने पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ाया नहीं जाता इस वाक्य में वाच्य है, तो इसका आंसर था यहाँ पे भाववाच्य सी इसका राइट आंसर। पांचवा है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, आपका सी इसका राइट आंसर था। दृष्टव्य जो था आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द था, क्योंकि सन्यासी भी यहाँ सही लग रहा था, पर यहाँ पे यो के नीचे यहाँ पे क्या पॉइंट होना चाहिए। अगले आपका दूत का अर्थ संदेश वाहक है, तो द्यूत का अर्थ, तो इसमें राइट आंसर था जुआ, ए इसका राइट आंसर था। सातवां आपका फारसी शब्द, तो आपका डी हजार जो है आपका फारसी शब्द था। यहाँ पे अगर पॉइंट नीचे पॉइंट है तो ये हजार है, बिंदु है, अगर ये हजार में बिंदु नहीं होगा तब ये भारी शब्द नहीं होगा। अगले आपका तुलसीदास ने विजय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी, तो विनय पत्रिका जो तुलसीदास की थी वो आपकी ब्रिज भाषा में की गई थी, 20 का राइट आंसर। 9वां आपका भूरी भूरी खाक धूल, कविता आपकी है मुक्तिबोध की, सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले आपका उद्गम के स्थान पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया, तो उद्गम के स्थान पर शब्द समूह को आपको 5 भागों में बांटा गया, जिसमें आपका कंठव्य, तालव्य, मूर्धा और ओष्ठ ये जो आते हैं आपके, वो 5 टाइप के उद्गम के स्थान पर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर। अगले आपका संक्षेपण का अर्थ है, संक्षेपण का अर्थ का इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर यहाँ पे अनिवार्य तथ्यों का चयन। अगले आपका 12 कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय आपके क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, डी इसका राइट आंसर था। अगले आपका यहाँ पे 13वां क्वेश्चन प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है, तो प्रस्तावना का पर्यायवाची आपका प्राकर्थन जो था, बी राइट आंसर इसका था। अगला है कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो 20 का राइट आंसर था अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अगला है आपका निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवाद छल छदम दोनों का प्रतिकार है, तो डी इसका राइट आंसर था मंगलेश डंगवाल। अगला आपका मुद्दई शब्द का अर्थ है, तो वादी इसका राइट आंसर था ए मुद्दई। अगले आपका काली घटा का घमंड घटा, इसमें क्या कौन सा इसमें अलंकार था, यमक इसमें अलंकार था, क्योंकि यहाँ का घटा है, घटा यहाँ पे 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। ठीक है, काली घटा में ये काली घटा का बता रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे घटा का हो गया, मतलब इसमें कम है, घमंड उसका क्या हो गया घटा, मतलब कम हुआ है, तो इसका मीनिंग अलग है, घटा का इस मीनिंग का अलग, तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाता है, सी का राइट आंसर था।
18 आपका रूढ़ शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं। रूढ़ शब्द कौन से शब्द कहते हैं? जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं। मतलब रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका संधि विच्छेद आप नहीं कर सकते, वो आपको एज इट इज वैसे ही लिखने पड़ेंगे, उनको संधि विच्छेद नहीं किया जाता, तो उनको रूढ़ शब्द बोलते हैं। रूढ़ शब्द आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। आपका मौ था, आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनमें बोलने पर ज़्यादा जो है वो क्या होती है, सांस निकलती है, ज़्यादा भाप निकलती है, वहाँ पे ऊष्म व्यंजन आपको कहा जाता है। तो जैसे सौ बोलेंगे तो उसमें सौ, ह, छ, श, ह, तो यहाँ पे बोला जाएगा, तो वहाँ पे आपका ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। जो मौ था आपका वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। अगला आपका भारत, आपका भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण होता है? तो यहाँ पे जो स्वाभाविकता, सहज और गतिशीलता सही थे, और उपयुक्त जो आपका राइट आंसर था यहाँ पे उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर। अगला ये 20 क्वेश्चन आपके हिंदी की हो गए। यहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन सही हैं। अगला आपका प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने इसके लिए घर उपलब्ध, सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर था आपका 2022 ईस्वी तक। अगले आपका कूजा एक्ट का संबंध है। जो कूजा एक्ट का संबंध था वो भूमि बंदोबस्त है, डी इसका राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 23वां, ये आपको आखिरी दे रखी थी, उसमें थे आपको सिंहों, बाघ और पशुओं का आपको देखना था। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जो सिंह और बाघ वो दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे अलग अलग है, और दोनों ही आपका क्या है, दोनों ही पशु हैं। तो सबसे पहले हमने पशु वाला चित्र बनाया यहाँ पे पशु, और उसके बाद सिंह बनाया, फिर बाघ बनाया, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो राइट आंसर डी हो जाता है इसका। अगला है 24, सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था, डी इसका राइट आंसर है। अगला है विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश से संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर यहाँ पे था आपका ऑस्ट्रेलिया, आपको यहाँ पे रेयर इसका करेक्ट आंसर था सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला आपका अनाईमुडी उच्चतम जो शिखर है वो किसका है? पश्चिमी घाट का ये उच्चतम शिखर है, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैट डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे एनवलप्स, इसका राइट आंसर था सी। अगला है यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे, आपका गौरी दत्त पांडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है पंचाकोशी पर्वत चोटी की ऊंचाई, पंचाकोशी पर्वत की चोटी जो है उसकी ऊंचाई ए आंसर आपका 6904 मीटर। अगला है नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी, तो बैजनाथ में की थी, बी इसका राइट आंसर। अगला है उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया है, तो आपका आंसर है इसमें किया गया, कब किया गया इसमें, सी इसका राइट आंसर, अगस्त 2017 ईस्वी में, सी राइट आंसर। अगला है टाइगर सब के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो इसमें जब हम चेक करेंगे यहाँ पे अगर सेम फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे ई आएगा, फिर आपका आई आएगा, फिर आपका जी, पहले आपका ई आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर आपका आर, फिर आएगा टी, तो सेम चेक करेंगे तो इसमें कोई भी नहीं आ रहा है इसमें, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला है 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था, आपका इसका आंसर हो जाएगा बी पी विंडम को। अगले आपका भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर है सी सर विलियम जोन्स ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? तो हिमालय पर्वत जो है महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, बाकी सब महाद्वीपीय पर्वत है, तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से किसको मेन बॉन्डी थ्रस्ट MBT संरचनात्मक इकाई अलग करती है? तो आपका राइट आंसर था लघु हिमालय और शिवालिक को।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राष्ट्रपति जो वित्त आयोग का गठन करता है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 280। अगला है, ये श्रेणी दे रखा था, इसमें आपका डिफरेंस निकालना था आपने, और वैसे ही आपको पता चलता था डिफरेंस निकालने से पहले एक बार डिफरेंस निकालें फिर ही पता नहीं चलता क्वेश्चन का आंसर, तो आप दोबारा इसका डिफरेंस निकालें तो इसका आंसर हो जाएगा 116A। अगला है, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। इसका आंसर था डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। इसका राइट आंसर था बी। अगला है, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, महीपति शाह। अगला है, उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी, तो आपका लधिया नदी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आपका डी आंसर लधिया नदी। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है? वो आपका था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, 20 का आंसर था राइट। 43 आपका ये दे रखा था, आपका एक संख्या क्या है, 3 से क्या है अधिक है, 8 से कम है, और 6 से अधिक है, और 10 से कम है, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह भू आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती है, उसका आंसर था यहाँ पे सी, सर्क इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, यदि ऐसे यहाँ पे दे रखा है 3, 5 और इसके इक्वल, तो आपका यहाँ पे 6, 8 किसके इक्वल था? तो इसमें क्या किया गया था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 09 हो गया, उसके लास्ट में लिख दिया, और 5 का स्क्वायर 25 उसको पहले लिख दिया, जो पीछे है उसको पहले स्क्वायर रखेंगे और जो पहले है उसको बाद में। यहाँ पे 4 का स्क्वायर था 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 7 का स्क्वायर को पहले लिख दिया 49, 5 का स्क्वायर 25। वैसे यहाँ पे 6 था पहले, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, उसको बाद में लिखेंगे, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, उसको पहले लिखेंगे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6436। अगले आपका, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर है सी, श्री महंत इंदिरेश चरण दास। अगला है आपका, संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया को यह नाम दिया गया, सरोजिनी नायडू द्वारा, ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो 26 जनवरी 1950 को आपका भारत के उच्च सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के सैन्य विरोध के समय कुमाऊं कमिश्नर थे आपके, तो इसका आंसर है सी, हेनरी रैमजे। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कुमाऊं के लोगों का कोई इतना इम्पोर्टेंट इन्होंने रोल अदा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो हेनरी रैमजे थे वो इतने अच्छे थे कि यहाँ के लोग उनको रैमजे न बोल के इनको राम जी बोलते थे, तो उनको राम की तरह समझते थे, इसलिए वहाँ पे विद्रोह का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे। तो हेनरी रैमजे, सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 50 आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? जिसका राइट आंसर था अनुच्छेद 338A। 51 है आपका, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जो नहर थी वो आपका ऊपरी गंगा नहर थी आपकी यहाँ पे रुड़की में जो है, डी आंसर। अगले आपका, 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो डी आंसर है रानीखेत में आपका। अगला है, उत्तराखंड में कैची धाम की स्थापना की गई थी, तो जो महाराजा नीम करोली थे उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में कैची धाम की स्थापना की थी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था, वो आपका सी आंसर है मगध। जो बिहार है आपका मगध, वो 16 जनपदों का प्रथम जनपद था। अगले आपका, उड़ान वन योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई थी? दोस्तों इसके थोड़ा सा आंसर में इसमें डाउट है, तो इसका पवन हंस हो सकता है या आपका हेरिटेज एविएशन भी हो सकता है। कमेंट में आप बताएं इसका आंसर क्या है यहाँ पे। अगले आपका, होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को किस देश में संपन्न हुआ? स्विट्जरलैंड, 20 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं, वो आपके क्या हैं यहाँ पे 6 सदी ईस्वी के।
बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर डाक टिकट जारी नहीं है, 20 का राइट आंसर है। अगला है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो राइट आंसर था सी, संसद के दोनों सदनों को। राइट आंसर डी है इसका, संसद के दोनों सदनों को। अगला है, मानसी छिल्लर मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय सुंदरी है, 6वीं, इसका राइट आंसर था सी। अगला है, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है, वो आपका घुत्तू टिहरी गढ़वाल में, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले आपका, देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया था, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे महारानी कर्णावती के नाम पर, सी। जो आपका कर्णपुर मोहल्ला है वो भी, और जो देहरादून का राजपुर जो है वो भी आपका कर्णावती द्वारा बसाया गया है, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे। अगले आपका, कि राज 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, एक क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर, जो इसका उत्तर दिशा में इसका मुंह होगा लास्ट में, तो 20 का राइट आंसर होगा 63 का। अगला क्वेश्चन है आपका, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है, ए इसका राइट आंसर था यहाँ पे, कोलकाता हावड़ा इसका राइट आंसर है। अगला है, आटागढ़ सहायक नदी है, आटागढ़ जो सहायक नदी है और यमुना नदी की सहायक नदी है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर है। अगला है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है, वो आपका उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है, वो इसमें से भी क्वेश्चन का डाउट है यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो सकता है, या आपका गंगा प्रवाह प्रणाली भी यहाँ पे हो सकता है। अगले आपका, समोसा कॉकस क्या है? समोसा कॉकस, सी इसका राइट आंसर था, संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह, सी राइट आंसर था। अगले आपका, वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? तो आपका कुमाऊं परिषद 1926 में, 1916 में आपकी कुमाऊं परिषद बनी थी, और उसके 10 साल बाद 1926 में वो कुमाऊं परिषद में इसका कांग्रेस में कुमाऊं परिषद का विलय हो गया था, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, डी इसका आंसर था, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी के विनिवेश, इसका राइट आंसर यहाँ पे डी। अगले आपका यहाँ पे क्वेश्चन, मानव सूचना रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है आपका मानव विकास रिपोर्ट, एसडीजी जो इंडेक्स जारी करते हैं वो यही करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। 71 क्वेश्चन है आपका, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर व स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? महादेव, 20 का राइट आंसर था यहाँ पे। यदि आज सोमवार है तो 61 डेज बाद होगा, इसका राइट आंसर शनिवार भी हो सकता है और रविवार भी हो सकता है, तो कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या है यहाँ पे, क्योंकि 61 दिनों बाद बोल रहा है, तो 61वां डेज मतलब 61 जो 61वां जो डेज है वो इसका राइट आंसर शनिवार हो सकता है। उसके बाद की बात कर रहे हैं तो अगला दिन हो सकता है, तो रविवार इसका आंसर हो सकता है, तो आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर है। अगले आपका, उत्तराखंड विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, वो आपका था 1 अगस्त सन 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीर हो जाती है, यदि उसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है तो यह प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएगी? तो अगर सुबह हमने अगर घड़ी प्रतिदिन की बात करी है तो रात जब हम एक दिन शुरू होता है आपको रात को 12:01 पर वहाँ शुरू करेंगे, तो चलते चलते अगर 15 मिनट ये क्या हो रही है, तीरू हो रही है, तेज हो रही है, तो दोपहर 12 बजे इसको ठीक कर दिया हमने, ठीक कर दिया तो दोपहर 12 बजे, फिर 12 बजेंगे, अगले सुबह जब 4 बजेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पे, अगली सुबह जैसे रात होगी 12:01 पर ये दोबारा क्या होगी, 15 मिनट तेज हो जाएगी, तीर हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 बजे का टाइम 4:15 AM, ये इसका राइट आंसर था ए। अगले आपका, स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी था, इसका आंसर था सी, किसान, इसका राइट आंसर था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है, तो गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क आपका तिलु रौतेली कहा जाता है, 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसका अन्य नाम है गौतम तीर्थ, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था, वह आपका 30 का राइट आंसर। 20 मार्च 2002 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना हुई थी आपका 2005 ईस्वी में, आपका इसका स्थापना यहाँ पे हुई थी। यमनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है आपको, बी आंसर, गार्गी संहिता में। अगला आपका EMI का पूर्ण रूप है, तो EMI का पूर्ण रूप 30 का राइट आंसर था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अगला क्वेश्चन आपका, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं, इसका आंसर था डी, नीलांबर पंत। अगला क्वेश्चन आपका, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के स्थान पर अंकित है, यह आपका फूलों की घाटी पर अंकित है, ए इसका राइट आंसर। अगले आपका, भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह था। इस क्वेश्चन में भी डाउट है, कमेंट करके बताएं इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस या रॉबर्ट क्लाइव, दोनों में से एक हो सकता है इसका आंसर। अगले आपका, भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी 2014 में, आपकी जो मोदी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी 2014 में, और उसी टाइम भारतीय जनधन योजना की शुरुआत की गई थी 2014 में, ये इसका राइट आंसर। अगले आपका, कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थल में से है, तो इसका आंसर था आपका बी, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, ये दोनों क्या थे आपका विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व हेरिटेज है साइट, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला आपका, पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है, पिरान कलियर आपका रुड़की में पड़ता है और उसको मनाया जाता है उर्स, किसका नंबर, क्वेश्चन आंसर था इसका ए, हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का, ये इसका राइट आंसर। अगला है, उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है आपका उत्तरकाशी में, डी इसका राइट आंसर। अगला है, राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी, तो 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में की थी इन्होंने, क्योंकि 1814 में इन्होंने अंग्रेजों से यहाँ से गोरखा शासन को हटाने के लिए, भगाने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करा था, तो उनके कहने पर यहाँ पे अंग्रेज आए थे और 1814 में गोरखा को यहाँ से भगाया था, तो 1815 में उसके बाद यहाँ से श्रीनगर से उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी टिहरी शिफ्ट कर दी थी, क्योंकि श्रीनगर जो इलाका था उस समय वो आपका अंग्रेजों को देना पड़ा इनको, तो 28 दिसंबर 1815 ईस्वी, डी इसका राइट आंसर है। अगला आपका, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा आपका उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी छत्तीसगढ़, राजस्थान और त्रिपुरा इन सबसे गुजरती है। अगले आपका, किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया है, तो शेरशाह सूरी का राइट आंसर है यहाँ पे डी। अगला है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये था आपका डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा, सी इसका राइट आंसर था यहाँ पे। अगले आपका, यहाँ पे आकृति दी रखी थी, उसका राइट आंसर यहाँ पे सी था, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए जो बड़ा वाला डंडा है और ये पॉइंट है, बड़ा डंडा आपका राइट साइड है, फिर उसके बाद ये लेफ्ट में आ गया, फिर ये राइट में गया पर उल्टा हो गया, उसके बाद लेफ्ट में आ गया, फिर ये उल्टा हो गया। अब यहाँ से फिर ये सीधा होगा तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर, फिर ये राइट में आ जाएगा डंडा और जो पॉइंट है वो लेफ्ट में, तो सी राइट आंसर। अगला है, उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण्य है, तो वो आपका नैनीताल में है, सी इसका राइट आंसर है। अगला था, यहाँ पे कुछ अध्यापक विद्वान हैं, वे विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है, तो तर्क यहाँ पे 2 थे, उसमें से इसका बी राइट आंसर था, इसका 1 सशक्त है, जो 1 था इसका वो सही था, क्योंकि जो सेकंड था आपका वो विज्ञान न पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं है, तो जब नहीं अब शब्द का प्रयोग आपका आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्रॉस का रिलेशन होना चाहिए था इन दोनों के बीच में, जो कि
डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशनशिप नहीं था यहाँ पे, तो इसका ए राइट आंसर है। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में दिया रहता कि हो सकते हैं, अगर हो सकने वाली प्रोबेबिलिटी वाला यहाँ क्वेश्चन होता तब दोनों आंसर सही होते, पर इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट लिखा है कि नहीं है, तो डायरेक्ट क्रॉस का निशान होना चाहिए जो कि नहीं है, नहीं बन रहा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सशक्त है, 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे यशपाल आर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले आपका, भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है, तो इसका बी आंसर था भारत का महापंजीकार RGI, 20 का राइट आंसर। अगले आपका, ऊंचे बगवाल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं, ए इसका आंसर था बकरवाल। अगला आपका ट्रोजन है, इस क्वेश्चन में भी डाउट है क्योंकि जो ट्रोजन होता है वो एक टाइप का वॉर्म भी हो सकता है, एक टाइप का मालवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को क्या क्या क्षति पहुंचाता है, तो यहाँ पे ट्रोजन वॉर्म इस पे आंसर हो सकता है, और ये एक प्रोग्राम भी है, तो इस वजह से सामान्य प्रोग्राम भी इसका आंसर हो जाएगा। वायरस तो इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वायरस अलग चीज़ है और आपका ट्रोजन जो होता है और ये आपका मालवेयर है, ये अलग चीज़ हो जाती है। तो इसका आंसर कमेंट करके आप बताएं 99 का आंसर यहाँ पे क्या है। अगले आपका, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया था, तो इसका आंसर था यहाँ पे दो श्रेणियों में, 20 का राइट आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लास्ट क्वेश्चन था 100 और यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे सही क्वेश्चन और इनका आंसर बताने की कोशिश की, अगर फिर भी कोई मिस्टेक होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। बाकी तो जब आंसर की आयोग द्वारा आंसर की जारी की जाएगी तब ही यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताया जा सकता है, उससे पहले तो यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि जो अभी तो हम एक गैस कर रहे हैं यहाँ पे इसका आंसर का, और उसके बाद जब आपका आंसर की आ जाएगी तो उसमें कैंडिडेट यहाँ पे चैनल में वीडियो देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं कि उनके कितने मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं, जो रॉ मार्क्स हैं, ओवरऑल मार्क्स जो बन रहे हैं, रॉ मार्क्स, उनकी बात की जाएगी कि आपके जो कितने मार्क्स हैं और जो माइनस आपके हुए उनको कट करने के बाद कितने मार्क्स रॉ मार्क्स बन रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कट ऑफ जारी करेंगे और यहाँ पे एक पोल भी रखेंगे। तो अगर ये इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।